अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना और शेयर मार्केट से पैसा कमाना ये दुरुस्त है? वज़ाहत फ़रमाएँ। क्या ख़वातीन पैसा अर्न कर सकती हैं? देखिए, शेयर मार्केट से पैसा कमाना कुछ शर्तों के साथ जायज़ है। शेयर मार्केट जो है ना, ये एक बहुत बड़ी नॉलेज की चीज़ है। लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो डायरेक्ट कह देते हैं ये तो हराम है। ऐसा नहीं है, हराम नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको इल्म है, तो शेयर मार्केट से एक अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हो। और इस्लाम को फॉलो करते हुए जो जायज़ रास्ता है उसको फॉलो कीजिए, उसके ज़रिए आप पैसा कमाइए। शेयर मार्केट असल में होता क्या है, मोटा मोटा आप ये समझो कि शेयर जो हम ख़रीदते हैं ये असल में एक कंपनी होती है, उनके शेयर होते हैं, यानी उनकी हिस्सेदारी होती है। एक कंपनी है, मान लीजिए, जो एसी बनाती है, तो आपने एसी बनाने वाली कंपनी में अपना पैसा लगा दिया। अब जब आपने पैसा लगाया तो प्रॉफिट होगी कंपनी को, तो आपको भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा, और नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान कुछ % झेलना पड़ेगा। तो ये होता है मोटा मोटा शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमाना। अब मान लीजिए आपने 1 लाख लगाए, 1 महीने में आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट हुई, तो आपने फटाक से अपने शेयर बेच दिए और आपका पैसा आपके पास आ गया प्रॉफिट के साथ। ये होता है मोटा मोटा शेयर मार्केट में। हाँ, कुछ हराम शेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शराब की कंपनी है, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। बैंक है, उसमें पैसा नहीं लगा सकते, उसके शेयर नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पैसा तो नहीं लगाया जाता, बल्कि आप कर्ज़ा लेके पैसा लगाते हो, अलग अलग कंडीशन होती हैं, तो वो भी दुरुस्त नहीं होता है ना। इसी तरह से इस तरह से शेयर ख़रीदा जाता है कि आपने पैसा लगा दिया, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगी, अगर नीचे चला गया तो सारा डूब जाएगा। तो ये दुरुस्त नहीं है। ये जो तरीक़ा है कि आपने शेयर ख़रीदे और प्रॉफिट हुई तो आप उस शेयर को बेच दीजिए, और जिस कंपनी के शेयर आप ख़रीद रहे हैं वो कंपनी ऐसा काम करती हो जो जायज़ है, जो लीगल होना चाहिए शरीयत के मुताबिक, तो नो प्रॉब्लम, आप पैसा कमा सकते हैं। बल्कि मैं तो यूँ कहूँ कि आजकल जो फ्रॉड इतना आम हो रहा है ना, कि आए दिन लोग शिकायत करते हैं, अरे मुफ्ती साहब हमने उसको 1 लाख रुपए दिया था कारोबार में लगाने के लिए, तो वो हमारा 1 लाख रुपए हड़प कर बैठ गया। अरे मुफ्ती साहब हमने पत्ती डाली थी 2 लाख रुपए की, वो पत्ती हमारी डूब गई, है ना। अरे मुफ्ती साहब उसको हमने 25,000 दिए थे, वो 25,000 रुपये हमें नहीं मिल रहे हैं। ऐसा बहुत होता है ना। आप किसी को पैसा दे दो कारोबार में लगाने को या पत्ती डालने को, तो नीयतें लोगों की इतनी ख़राब हो गई हैं कि वो पैसा मिलना ही मुश्किल हो जाता है, बल्कि यूँ कहिए नामुमकिन सा हो जाता है। तो एक सेफ़ रास्ता हमारे पास है शेयर मार्केट का। बल्कि मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन तक शेयर मार्केट का इल्म हासिल करके अपना अमाउंट शेयर मार्केट में लगा रही हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा रही हैं वो। तो शेयर मार्केट भाई एक बहुत अच्छा रास्ता है आपके पास पैसा कमाने का। ख़वातीन है, थोड़ी सी नॉलेज आपको हासिल करना पड़ेगी, है ना। आप शेयर ख़रीद कर किसी कंपनी में, शेयर जब आप ख़रीदते हो ना, तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हो कि भैया प्रॉफिट होगी तो मुझे मिलेगी और नुकसान होगा तो भी मैं इसमें शामिल रहूँगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब आप इसको सीख जाते हो ना, तो एक दिन में 10,000 5,000, कुछ नहीं जानते आप, तब भी अगर मोटा मोटा थोड़ा बहुत सीख गए तो रोज़ाना के 1,500 रुपये तो कहीं नहीं गए, और 4-6 घंटे में बस। तो बिल्कुल आप इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, शेयर मार्केट को समझेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हराम है। जो जुआ सट्टे वाली जो चीज़ें हैं, शेयर मार्केट में भी ऐसी बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग की जाती है जैसे जुआ होता है कि लगाओ शर्त, ये यहाँ पहुँचेगा तो सब तुम्हारा, और अगर ये यहाँ आया तो सब मेरा, ऐसा भी होता है। तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसके ज़रिए पैसा कमाना दुरुस्त नहीं है। नॉर्मल शेयर ख़रीदना और जब प्रॉफिट हो आपको तो उन शेयर्स को बेच देना, तो ये एक बड़ा आसान तरीक़ा है। बिल्कुल कीजिए आप, आइए शेयर मार्केट के मैदान में और खूब सारा पैसा अर्न कीजिए आप, ठीक है। जो शरीयत ने हलाल रास्ते हमें बताएं उनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट में, पूरा शेयर मार्केट हराम नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए पैसा कमाना नाजायज़ और हराम है, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।